हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1972 लेटर टू गिरिराज। If we make our deity worship program extremely opulent and gorgeous, and if all of the devotees are always attending arati and holding kirtan in front of the deities, that will be the best program for attracting the Indian people to Krishna consciousness movement. इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि हम अर्चा विग्रहों की पूजा को अत्यंत ऐश्वर्य और भव्यता के साथ करें और यदि सभी भक्त सदा आरतियों में भाग लें एवं विग्रहों के समक्ष कीर्तन करें, तो भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित करने का यह सर्वोत्तम मार्ग होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद सबके सुहृद थे, हितैषी थे, शुभचिंतक थे, सर्वभूत हिते रतः, सबके कल्याण में वो लगे हुए थे। आज की इस कोट में वो बताते हैं कि भारतीयों को कैसे कृष्ण भावनामृत में अट्रैक्ट किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारे जो मंदिर में डीटीज हैं, अर्चा विग्रह हैं, उनको हम बहुत ऑपुलेंट ढंग से, बड़े भव्य स्तर पर उनका श्रृंगार करें। इससे लोग बहुत आकर्षित होंगे, विशेषकर भारतीय। ये सही बात है। और ये भी कहा जाता है कि हम जो है एक तरह से वी आर रिफ्लेक्शन। यदि हम डीटी को डेकोरेट करते हैं तो हम अपने आप को भी हम डेकोरेट करते हैं। यदि हम डीटी को छोड़कर डीटी से इंडिपेंडेंट अपने आप को डेकोरेट करना, सजाना चाहते हैं, वो निरर्थक है। इफ वी डेकोरेट द डीटीज देन वी आर डेकोरेटिंग आवरसेल्व्स आल्सो। दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भक्त वहां आरती में उपस्थित हों और कीर्तन करें, ये दोनों जो प्रोग्राम है, डीटी दर्शन एंड कीर्तन, दे आर वेरी वेरी पावरफुल प्रोग्राम्स। और हम देखते भी हैं हमारे मंदिर में भी, जब संध्या आरती होती है, आरती के समय बहुत लोग होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, नाचते हैं, और जैसे ही आरती खत्म होती है वो लोग चले जाते हैं। फिलॉसफी में उनकी ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन में भाग ले रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए जो अर्चा विग्रह की जो पूजा है, सेवा है, दिव्य स्तर पर, भव स्तर पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार बताते हैं कि अर्चा विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, साक्षात भगवान ही है। वो कृपा करके अपनी सेवा का अवसर हमें देने के लिए वो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। अनेकों कथाएं हम सुनते हैं जिसमें अर्चा विग्रह, भगवान के डीटीज बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो डीटी है साक्षात भगवान है। एक बार एक व्यक्ति थे धनुर्धर श्रीरंगम में, तो उनका एक महिला से बड़ा आकर्षण था उनके प्रति। वो महिला न्यूट्रल सी थी, लेकिन ही वॉज हाईली इन्फेचुएटेड बाय हर। इतने उनसे वो उनके दर्शन करने के इच्छुक रहते थे कि जब वो महिला मार्केट में जाती थी, कहीं अगर धूप होती थी, तो वो उसके ऊपर छतरी लेकर उल्टे चलते थे।
छतरी से उसका बचाव और स्वयं उल्टे मतलब उसके मुख के सामने अपने मुख करके उसका दर्शन करते, इतना उनके प्रति आकर्षण था। ये बात कुछ भक्तों ने श्री रामानुजाचार्य को बताई, तो उन्होंने कहा कि कल उस व्यक्ति को तुम रंगनाथ जी के मंदिर में लाना। उस धनुर्धर को भक्त नेक्स्ट डे रंगनाथ जी के मंदिर में ले गए। रामानुजाचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान ऐसी कृपा करो कि आपके दर्शन करके ये व्यक्ति उस महिला को भूल जाए, उसके सौंदर्य को भूल जाए, आपके सौंदर्य के दर्शन करके। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही धनुर्धर ने रंगनाथ जी के दर्शन किए, उसका जो अट्रैक्शन था, उसका जो आकर्षण था, उस महिला के प्रति समाप्त हो गया। ये भगवान के दिव्य भव्य रूप का एक शक्ति है, पोटेंसी है उनकी। जब श्री राम राज्य कर रहे थे, एक व्यक्ति था, वो भगवान राम के दर्शन करने के लिए रोज आता और उनके दर्शन किए बिना वो प्रसाद ग्रहण नहीं करता। लेकिन कई बार श्री राम अपने महल से राज्य कार्य के लिए बाहर चले जाते थे, तो उस दिन उसको दर्शन नहीं हो पाते थे, वो उपवास करता, भूखा रहता, इसका पक्का नियम था। ये बात श्री राम तक पहुंची। श्री राम ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसको अपने कुल की एक डीटी थी, विग्रह था, जिसकी वहां पूजा होती थी, वो उसे दी कि तुम इसके दर्शन करो, तो ये दिस इज एज गुड एज माई दर्शन। और उस व्यक्ति की जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई, निमट गई। चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु प्रिया को अपना विग्रह दिया कि उनकी पूजा करें। उसकी पूजा करने से उन्हें ऐसा लगता था कि महाप्रभु स्वयं वहां विराजमान है। तो हमारे वैदिक पद्धति में विग्रह अर्चन का, मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और जब जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं विग्रह को और सुंदर ढंग से, भव्य ढंग से सजाते हैं, तो नेचुरली वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। जब आकर्षित करेगी, लोग और अधिक से अधिक उनके पास आना चाहेंगे। दूसरी बात, श्री प्रभुपाद नाम संकीर्तन की कहते, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं, अर्चा विग्रह और उनके सामने नृत्य, तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। हरि सदा वसत तत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एव के। जहां भक्त जन, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, डिवोटीज को आरती में, कीर्तन में सम्मिलित होना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जब वो कीर्तन करते हैं तो उस कीर्तन के प्रभाव से भी वहां भगवान प्रेजेंट है और अच्छा विग्रह है ही, तो डेफिनेटली वहां भगवान उपस्थित रहते हैं और उनके दर्शनों का, उनकी प्रेजेंस का लाभ जो ऑडियंस है, जो वहां आते हैं, उनको मिलता है। और एक श्लोक में भगवान कहते हैं, गीत्वा तुमम नामानि नृत्येत मम सन्निधौ इदम ब्रमीमीते सत्यम कीर्तो हम तेन च अर्जुन। अर्जुन को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के, अर्जुन मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जो व्यक्ति गीत्वा तुमम नामानि, मेरे नाम को गाकर कीर्तन करके, नृत्येत मम सन्निधौ, और मेरे विग्रह के सामने नृत्य करता है, गीत्वा तुमम नामानि नृत्येत मम सन्निधौ इदम ब्रमीमीते सत्यम कीर्तो हम तेन च अर्जुन। उस व्यक्ति के द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूं, ये तुमसे मैं सत्य कह रहा हूं। तो भगवान के विग्रह के सामने कीर्तन करने की, नाचने का इतना महत्व है। भगवान उस व्यक्ति के अपने हाथों कहते मैं बिक जाता हूँ, कीर्तो हम तेन च अर्जुन, वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है। तो भगवान के कीर्तन का बड़ा महत्व है। शास्त्र प्रभु जी प्रतिदिन एक नई नई कोट हमें सुनाते हैं, इसमें नाम की महिमा का वर्णन है। तो अनेकों कोट्स हैं। तीर्थ कोटि सहस्राणि व्रत कोटि शतानि च तानि सर्वाणि अवापनोति हरे नाम अनुकीर्तन। तीर्थ कोटि सहस्राणि,
1000 करोड़ बार हम अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करें, उनमें स्नान करें, उससे जो फल मिलता है, और व्रत कोटि शतानि च, 100 करोड़ अलग अलग तरह के हम व्रत करें, उससे जो फल मिलता है, तानी सर्वाणी अवापनोति हरे नाम अनुकीर्तन, वो सारे का सारा लाभ हमें भगवान के नाम के कीर्तन करने से मिल जाता है। 1000 करोड़ तीर्थों के स्नान का और 100 करोड़ व्रतों रखने का जो फल है। गो कोटि ग्रहणे खगस्य प्रयागे गंगा उदके कल्पवासः यज्ञ आयुतः मेरु स्वर्ण तुल्य दानम फलम न गोविंद शतांशि। यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ गाय सूर्य ग्रहण के समय दान देता है, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयागे गंगा उदके कल्पवासः, यदि कोई व्यक्ति 1 कल्प तक गंगा जी के किनारे प्रयाग में वास करता है, उसका जो फल मिलता है। यज्ञ आयुतः, हजारों जो यज्ञ करता है उनका जो फल मिलता है। मेरु स्वर्ण तुल्य दानम, मेरु तुल्य स्वर्ण दानम, और मेरु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, उसके समान कोई यदि सोने का दान देता है, इन चारों को जोड़ लिया जाए, इनका फल गोविंद नाम शतांश ही ना, भगवान गोविंद के एक नाम का 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जो कार्यक्रम हमें दिया, टीटी वर्शिप का, कीर्तन का, बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। इससे अनेकों लोग कृष्ण भावना भक्ति में आकर्षित होते हैं और फिर वो रेगुलरली जो प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने बताया उसको भी फॉलो करने लगते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष महती कृपा है हम सब पर कि उन्होंने विशेषकर भारतीयों के लिए, विदेशों में इतना टीटी वर्शिप का महत्व तो नहीं समझते होते, इतने अट्रैक्ट नहीं होते, वहाँ फिलोसफी कीर्तन ज्यादा काम करते, लेकिन भारतवर्ष में और डीटी वर्शिप और ये कीर्तन है, ये ऐसे 2 साधन है जिन्हें कोई भी अप्रिशिएट कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी की कृपा का हम अनुमान लगाए कि कितने वो दया में थे, करुणा में थे, हितैषी थे सबके, कि उन्होंने सबकी कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए तरह तरह के उन्होंने साधन बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हर कोई कृष्ण भक्ति कर सकता है। तो हम उनके मूवमेंट में, उनके बताए हुए मार्ग पर स्वयं चले और औरों को आकर्षित करने के लिए जैसे उन्होंने बताया उसी प्रकार का हम कार्य करें, तो हम पर प्रभुपाद जी कृपा में अवश्य मिलेगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर अर्चा विग्रह की प्रॉपर वर्शिप हमें करनी चाहिए, ये भी भक्ति का एक अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको डिटेल में आपने बताया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। क्या होली नेम का